हरियाणा का राजस्व विभाग इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से आम आदमी पीड़ित है, उसे रेवेन्यू मिनिस्टर विपुल गोयल ने बेहद गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि विपुल गोयल अपने इस महकमे में भ्रष्ट आचरण और लोगों के काम लटकाने वाले अधिकारियों पर लगातार सख्त होने लगे हैं। हाल ही में रेवेन्यू मिनिस्टर विपुल गोयल ने अपने विभाग में दूसरी बार तहसीलदार स्तर के अधिकारियों पर गाज गिराई है। मजे की बात तो यह है कि गोयल के इस कदम से जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार की प्रशंसा हो रही है, वहीं आम आदमी को भी सुकून महसूस हो रहा है। दरअसल ये किसी से छुपा नहीं है कि तहसील विभाग में आम आदमी को काम करवाने में अपने जूते तक घिसने पड़ जाते हैं, लेकिन तब भी उनका काम नहीं होता। या तो दलालों का सहारा लिया जाए या फिर कोई बड़ी सिफारिश हो, तब तहसील विभाग में काम आसानी से हो पाता है। आम आदमी के इसी मर्म को समझते हुए राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने दो बड़े अधिकारियों को नाप दिया। इसके साथ ही आम आदमी से जुड़े पटवारी और कानून गो पर भी उन्होंने शिकंजा कस दिया। हाल ही में राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने अपने विभाग में आम आदमी को बड़ी राहत देने वाले दो बड़े काम किए। अब वो क्या काम है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल कुरुक्षेत्र के बादशाहपुर में तैनात नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार कथित तौर पर बिना एनओसी के धड़ाधड़ रजिस्ट्री कर रहे थे। नायब तहसीलदार की शिकायत जैसे ही राजस्व मंत्री विपुल गोयल के पास पहुंची तो उन्होंने अपने स्तर पर जांच करवाई और तत्काल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। ठीक इसी तर्ज पर कुरुक्षेत्र के नायब तहसीलदार परमजीत भी अपने कुछ कारनामों को लेकर विपुल गोयल की राडार पर आ गए। इस अधिकारी की शिकायत कुरुक्षेत्र के डीसी ने सरकार तक पहुंचाई थी। शिकायत आते ही गोयल साहब ने बिना कुछ सोचे इस अधिकारी को भी घर बिठा दिया। अब इन दोनों निलंबित अधिकारियों को सोनीपत और अंबाला डीसी के साथ अटैच किया गया है। बताया जा रहा है कि तहसील विभाग के करीब 4 दर्जन अधिकारी मुख्यमंत्री से लेकर राजस्व मंत्री विपुल गोयल के निशाने पर हैं। इनकी अंदरूनी रिपोर्ट तैयार करवा ली गई है और कभी भी इन पर बमबारी हो सकती है। दरअसल इन अधिकारियों के खिलाफ सीआईडी रिपोर्ट भी ली गई है, जिसमें खबर आई है कि इन अधिकारियों ने गलत तरीके से रजिस्ट्री तो की है, साथ ही इनके पास आय से अधिक संपत्ति भी है। यानी कि अकूत धन दौलत के मालिक ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने कारनामों से आम आदमी को जमकर चूस रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास भी ये रिपोर्ट गई और सूचना यह है कि इन अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि राजस्व विभाग के पटवारी और कानून गो अब 10 से 12 बजे यानी प्रतिदिन 2 घंटे अपने दफ्तर में बैठेंगे। इन 2 घंटे के भीतर ये आम आदमी का काम करेंगे और यदि किसी कारणवश या फिर कोर्ट केस के संबंध में अपना दफ्तर छोड़कर जाते हैं तो इन्हें मूवमेंट रजिस्टर में अपनी पोजीशन दर्ज करनी होगी। आपको बता दें कि राज्य में करीब 1450 पटवारी और कानून गो नियुक्त हैं। इसके बावजूद लोगों को अपना काम करवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। कानून गो और पटवारी अपने दफ्तरों में मिलते नहीं और आम लोगों को अपना काम करवाने के लिए दलालों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने अपने एक आदेश से कानून गो व तहसीलदारों की मनमर्जी पर अंकुश लगा दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि राजस्व मंत्री विपुल गोयल के आदेशों के बाद तहसील विभागों में कितना सुधार हो पाता है और उसका लाभ आम जनता के हिस्से में कब तक आता है। निसंदेह विपुल गोयल ने आम जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है और यह एक मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, अब इस खबर को लेकर आप राजस्व मंत्री विपुल गोयल की कार्यप्रणाली पर ऐसा क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे इस विभाग में पारदर्शिता के साथ ही आम आदमी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार के इस कदम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।